स्वागत है एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स का मेरे चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए इस वर्ष होने वाली यानी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 का जो क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है इंग्लिश का, उसके ऊपर प्रश्नमाला एक तैयार की है। यानी किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले हैं इस वर्ष आपकी परीक्षा में, और कौन कौन से टॉपिक के ऊपर किस तरह के प्रश्न यहाँ पर आएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो उसी सिलसिले में ये मेरा सेकंड वीडियो है। और ये सिलसिला जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं, जितने भी क्वेश्चन टाइप यहाँ पर आएंगे, संबंधित सभी क्वेश्चंस के ऊपर एक एक वीडियो मैं यहाँ आपके लिए लाने वाला हूँ। इसलिए बने रहे मेरे साथ और इस सीरीज़ से जुड़ जाएं आप, जिससे कि आप अधिकतम मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में, यानी किस तरह हम एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में चेंज करें। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, राधा ईट्स एन एप्पल। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानकारी रखते हैं कि जब भी हम किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में ले जाते हैं तो प्राय जो है हम ऑब्जेक्ट जो होता है उससे हम इसको शुरू करते हैं। तो एन एप्पल, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, एन एप्पल, एन एप्पल। और उसके बाद में संबंधित जो टेंस है सेंटेंस का, उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। अब जैसे इसमें क्रिया की पहली फॉर्म आ रही है तो ये प्रेजेंट टेंस है, तो एन एप्पल के लिए इज। और ईट की हम जो भी वर्ब यहाँ पर आएगी उसकी हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ईटन। और फिर बाई लगा करके सब्जेक्ट को लिख देंगे, तो बाई राधा। तो इस तरह हमने इसको सॉल्व कर दिया, यानी एन एप्पल इज ईटन बाई राधा। अब देखिए सेकंड वाला देखिए, सी राइट्स ए लेटर। सी राइट्स ए लेटर, तो यहाँ पर हम ए लेटर जो ऑब्जेक्ट है इसी से हम इसको शुरू करेंगे, ए लेटर, ए लेटर। और यहाँ पर भी क्रिया की पहली फॉर्म है तो इज हम वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। और राइट की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, रिटर्न। और फिर बाई लगा करके सब्जेक्ट को लाएंगे, यानी सी का हर कर देंगे, यानी सी का हर हो जाता है और ही का हिम हो जाता है, ध्यान रखें आप। अब देखिए नेक्स्ट, वी प्ले हॉकी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हॉकी, HOCKEY, हॉकी। अब यहाँ भी वर्ब की पहली फॉर्म है तो प्रेजेंट टेंस है, इज। थर्ड फॉर्म लिखें प्लेड, प्ले की प्लेड। और प्लेड के बाद में बाई लगा करके अब आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बाई। वी को हम अस कर देंगे। तो इस तरीके से ये आपका सेंटेंस पैसिव में चेंज हो गया, हॉकी इज प्लेड बाई अस। अब देखिए नेक्स्ट वाला, मिस्टर RK शर्मा इज टीचिंग इंग्लिश। तो वही सेम नियम है यहाँ पर, यानी ऑब्जेक्ट इंग्लिश को लिखें पहले आप, इंग्लिश, इंग्लिश। इसमें पहले से ही हेल्पिंग वर्ब इज आ रही है तो इज लिख दें, इज। और जब मेन वर्ब में यदि ING लग रही हो तो ING हटाने के लिए आप बीइंग लिखें, बीइंग। और उसके बाद में टीच जो आपकी वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, TAUGST, टॉट। और बाई लग के सब्जेक्ट आप लिख दें, मिस्टर RK शर्मा, मिस्टर RK शर्मा। ये इस तरह आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन, यानी इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाई मिस्टर RK शर्मा। मैं समझता हूँ कि आपके स्पष्ट हो रही है सारी चीज़ें। अब देखिए नेक्स्ट, चिल्ड्रन हैव ईटन स्वीट्स। अब यहाँ पर स्वीट्स को आप पहले लिखें, स्वीट्स। और हैज़, हैव, हैड जब भी आएंगे तो उनके साथ आप बीन लगाएंगे, तो HAVE, हैव, और बीन लगा दें इसमें, बीन। ध्यान रखें हैज़ हैव के साथ बीन लगाया जाता है। और ईटन थर्ड फॉर्म ही है, इसी को लिख दें आप, ईटन। और वाई लग के सब्जेक्ट लिखें, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। तो ये सेंटेंस आपका इस तरह हो गया, स्टूडेंट्स हैव बीन ईटन, यानी स्वीट्स हैव बीन ईटन बाई चिल्ड्रन। नेक्स्ट देखिए, ही रॉट ए स्टोरी। तो ए स्टोरी, ए स्टोरी।
अब ये रॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वाज आप यहाँ पर लिखें, यानी पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, और थर्ड फॉर्म रिटन, रिटन, और बाई लग के सब्जेक्ट ही का हिम, हिम, HIM, यानी ए स्टोरी वाज रिटन बाई हिम। अब देखिए नेक्स्ट, वी डिड नॉट प्ले टेनिस, तो आप लिखें टेनिस, टेनिस। अब यहाँ पर आ रहा है डिड नॉट, डिड नॉट आ रहा है मतलब पास्ट टेंस का निगेटिव है ये, तो आप वाज नॉट, निगेटिव सेंटेंस है वो निगेटिव ही रहेगा। और फिर थर्ड फॉर्म लिखें आप प्ले की, प्लेड, और बाई लग के अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दें, वी का अस। और ये इस तरह हो गया आपका कि टेनिस वाज नॉट प्लेड बाई अस। अब देखिए नेक्स्ट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। आर यहाँ पर आ रहा है तो आप इज लिखें अब, क्योंकि क्रिकेट एक वचन है, तो क्रिकेट इज। अब यहाँ भी ING है तो बीइंग लिख दें आप, बीइंग। और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, बाई लग के सब्जेक्ट लिख दें, दे का देम, यानी ये इस तरह हो गया अब आपका क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई देम। अब देखिए नेक्स्ट, दे हैव बिल्ट द बिल्डिंग, तो यहाँ पर द बिल्डिंग ऑब्जेक्ट से शुरू करें, द BUILDING, द बिल्डिंग। अब ये जो हैव आ रहा है इसको हम हैज कर देंगे अब, क्योंकि हैव दे के साथ आया है। अब जो आपका सब्जेक्ट है वो द बिल्डिंग हो गया, और हैज हैव हैड के साथ आपको बीन लगाना है। मैं समझता हूँ कि अब आपके चीज़ें क्लियर हो रही है। तो द बिल्डिंग हैज़ बीन, और ये जो वर्ब की क्रिया, जो वर्ब है आपकी वो थर्ड फॉर्म में, BUILT, बिल्ट, ये थर्ड फॉर्म ही है, और बाई लग के और दे का देम कर दें। और वैसे यदि हम चाहें तो इसको ओमिट भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। दे है, जैसे समवन है, समबॉडी है, पीपुल है, इन सबको हम नहीं लिखते प्राय। तो द बिल्डिंग हैज़ बीन बिल्ट बाई देम। अब देखिए नेक्स्ट, मीरा विल राइट ए लेटर, तो ए लेटर, ए लेटर, विल यहाँ पर आ रहा है तो विल, शैल विल के साथ बी लगाते हैं, और यदि कोई मॉडल आते हैं तो उनके साथ भी हम बी लगाते हैं। तो ए लेटर विल बी, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, रिटर्न, और बाई लग के सब्जेक्ट को आप लिखेंगे मीरा, मीरा। तो इस तरह आपका हो गया कंप्लीट ये कि ए लेटर विल बी रिटर्न बाई मीरा। अब देखिए नेक्स्ट, RK सर टॉट अस इंग्लिश, ध्यान से देखें, इसमें दो सब्जेक्ट आ रहे हैं, अस भी और इंग्लिश भी। इंग्लिश यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, DO कहते हैं इसको, और ये अस यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, IO। अब ये होता क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट थोड़ा समझ लें। यानी जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो एक निर्जीव वस्तु होती है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो एक सजीव वस्तु होती है। तो दोनों से ही हम इसको बना लेते हैं। जैसे पहले हम अस से बनाते हैं, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। अस को जब सामने लाएंगे और सब्जेक्ट की जगह पे, तो बी हो जाएगा, तो ये हमने लिख दिया बी। और अब आप वर्ब लगाएंगे। अब यहाँ पर टॉट आ रहा है तो पास्ट टेंस है, तो वर, हेल्पिंग वर्ब हमने पास्ट टेंस की बहुवचन में लगा दी वर, तो बी वर। अब थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGST, टॉट, यानी बी वर टॉट। अब ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको सीधा लिया हो आप, इंग्लिश, इंग्लिश, और बाई लग के, और आप अब जो RK सर है उसको, यानी सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट लगा दो, RK सर। तो ये इस तरह हो गया आपका सेंटेंस, यानी वी वर टॉट इंग्लिश बाई RK सर। अब इसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं, यानी हम इंग्लिश से भी इसको बना सकते हैं, और ये इस तरह बनेगा अब, इंग्लिश, इंग्लिश वाज टॉट
टू अस। अब ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका उसको टू लग के लिखना पड़ेगा, अस, और बाई लग के अब सब्जेक्ट को लिख दो आर के सर, आर के सर। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हम जो है ये जो डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस होते हैं तो दोनों ही ऑब्जेक्ट से हम डायरेक्ट ये जो है एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पीपुल टेक मिल्क इन द मॉर्निंग। पीपुल टेक मिल्क इन द मॉर्निंग, ये देखिए। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, पीपुल टेक मिल्क इन द मॉर्निंग, यानी मिल्क आपका ऑब्जेक्ट है, इसी को सब्जेक्ट लिखें आप, मिल्क। क्रिया की पहली फॉर्म है तो इज, और थर्ड फॉर्म लिखें टेकन। और अब ये बाई लग के पीपुल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो मिल्क इज़ टेकन इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, यानी सुबह दूध लिया जाता है, पिया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, ही इज़ वेटिंग फॉर मी इन द स्कूल। ही इज़ वेटिंग फॉर मी इन द स्कूल, फॉर मी, तो ये जो मी है इसी को हम अब सब्जेक्ट बना देंगे, आई। इज यहाँ पर आ रहा है तो आई एम, यानी आई के साथ एम आएगा, आई एम। यहाँ पर क्रिया में आई एन जी है तो इसके लिए बीइंग आप लिखें। अब वेट की थर्ड फॉर्म लिख दें, वेटेड, वेटेड। आई एम बीइंग वेटेड बाई, और बाई लगा करके अब ही का हिम कर दें, हिम, और इन द स्कूल, इन द स्कूल। ये आपका इस तरह कंप्लीट हो गया, आई एम बीइंग वेटेड बाई हिम इन द स्कूल। अब देखिए नेक्स्ट, डू द बॉयज़ ईट मैंगोज। डू द बॉयज़ ईट मैंगोज। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन यहाँ पर लगा हुआ है, यानी प्रश्न है ये। तो प्रश्न वाले जो सेंटेंस होते हैं वो प्रश्न, यानी वो क्वेश्चन में ही हम उनको करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में ही पैसिव में लाते हैं। अब डू यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस का, तो प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। और आपका जो ऑब्जेक्ट है मैंगोज, तो मैंगोज बहुवचन है तो आर से आप शुरू करें, आर मैंगोज, आर मैंगोज। क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएं, ईट की ईटन, ईटन, आर मैंगोज ईटन, और बाई लग के सब्जेक्ट लिख दो द बॉयज, द बॉयज, और अंत में क्वेश्चन मार्क आप लगा दें, यानी आर मैंगोज ईटन बाई द बॉयज। अब नेक्स्ट देखिए, वाज शिल्पा कुकिंग राइस। ये भी क्वेश्चन है, वाज शिल्पा कुकिंग राइस, तो वाज से ही आप इसको शुरू करें, वाज, राइस, ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, सब्जेक्ट बना दो, तो वाज राइस। अब यहाँ पर आईएनजी लग रहा है क्रिया में, तो बीइंग लगाएं आप, वाज राइस बीइंग। अब थर्ड फॉर्म लिखें, कुकी, कुकड, और बाई लग के और हम सब्जेक्ट लिख देंगे शिल्पा, SHILA, शीला, और अंत में क्वेश्चन मार्क, यानी वाज राइस बीइंग कुकड बाई शीला। अब देखिए नेक्स्ट, डिड सी राइट ए बुक। डिड सी राइट ए बुक, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, तो ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर डिड आ रहा है तो आप वाज से शुरू करें, वाज ए बुक, ए बुक, वाज ए बुक। और अब क्रिया जो है वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लिखें, वाज ए बुक रिटर्न, रिटर्न, और बाई लगा करके आप सब्जेक्ट को सी को हर कर दें, और अंत में ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा दें, यानी वाज ए बुक रिटर्न बाई हर। नेक्स्ट देखिए, व्हेन विल यू रिटर्न माई कॉपी, तो यहाँ पर भी व्हेन से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन है, तो व्हेन, व्हेन से ही आप लिखें, व्हेन, और विल, व्हेन विल माई कॉपी, और ये आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट लिखें अब, व्हेन विल माई कॉपी, माई कॉपी।
थर्ड फॉर्म लिखें रिटर्न की, तो व्हेन विल माई कॉपी, और बी और लाएँ आप, बिल के साथ बी आएगा, यानी जब भी मॉडल आएगी तो बी लगाना पड़ेगा। अब रिटर्न की थर्ड फॉर्म लिखें रिटर्न्ड, और बाई लिख के और सब्जेक्ट को लिखें यू, तो बाई यू। तो इस तरह ये आपका सेंटेंस हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा दें, यानी व्हेन विल माई कॉपी बी रिटर्न्ड बाई यू। अब देखिए नेक्स्ट, वाई वाज सी लाफिंग एट मीरा, वाई वाज सी लाफिंग एट मीरा, तो भाई से ही हम इसको शुरू करेंगे, यानी वाई वाज मीरा। अब ये मीरा जो ऑब्जेक्ट है इसको आप लिखें मीरा, वाई वाज मीरा। अब यहाँ पर आईएनजी लग रहा है तो बीइंग लिखें आप, बीइंग, और लाफ की थर्ड फॉर्म लिखें लाफ्ट, यानी भाई वाज मीरा बीइंग लाफ्ट, और एट जो प्रीपोजिशन है वो इसी के साथ आएगा, तो भाई वाज मीरा बीइंग लाफ्ट एट बाई, और अब ये जो सी है इसका आप हर यहाँ पर लिख दें और क्वेश्चन मार्क लगा दें, एंड वाई वाज मीरा बीइंग लाफ्ड एट बाई हर। अब देखिए नेक्स्ट, व्हाट इज सी राइटिंग, व्हाट इज सी राइटिंग, तो व्हाट से ही आप शुरू करें इसको, व्हाट, और इज, और अब यहाँ पर आईएनजी लग रही है क्रिया में, तो बीइंग, व्हाट इज सी बीइंग रिटर्न, व्हाट इज बीइंग रिटर्न, और बाई लगा करके सब्जेक्ट लिख दें सी का हर, यानी व्हाट इज बीइंग रिटर्न बाई हर, व्हाट इज बीइंग रिटर्न बाई हर। नेक्स्ट देखिए, हु डू यू लाइक मोस्ट, हु डू यू लाइक मोस्ट, तो जब हु से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो वो हम उसको बाई हुम से शुरू करते हैं, बाई हुम, डू आ रहा है तो बाई हुम इज, लाइक्ड मोस्ट बाई यू, बाई हुम इज लाइक्ड मोस्ट बाई यू। अब देखिए नेक्स्ट, हु कैन सॉल्व दिस सम, हु कैन सॉल्व दिस सम, तो हु, तो WHO हु, तो बाई हुम से शुरू करेंगे, यानी बाई लिखें पहले, यानी बाई हुम कैन दिस सम अब कैन यहाँ पर आ रहा है तो आप बी लिखेंगे क्योंकि ये मॉडल है, तो बाई हुम कैन दिस सम बी सॉल्व्ड, और ये जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म में आप यहाँ पर लिख दें और क्वेश्चन मार्क, यानी बाई हुम कैन दिस सम बी सॉल्व्ड। नेक्स्ट देखिए, हु ब्रॉक दिस मिरर, तो बाई हुम, ब्रॉक यहाँ पर आ रहा है तो क्रिया की सेकंड फॉर्म है, तो आप वाज लिखें, वाज पास्ट टेंस में, तो बाई हुम वाज दिस मिरर ब्रोकन, थर्ड फॉर्म लिख दें BROKEN, ब्रोकन, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दें। हु ब्रॉक दिस मिरर, तो बाई हुम वाज दिस मिरर ब्रोकन। नेक्स्ट देखिए, आर यू प्लेइंग हॉकी, आर हॉकी, तो इज, हॉकी के लिए इज हो जाएगा, इज हॉकी, ING लग रहा है तो आप बीइंग लगाएं। प्ले की थर्ड फॉर्म लिखें प्लेड, तो इज हॉकी बीइंग प्लेड, और बाई लग के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, आर मतलब जो यू आ रहा है इसको हम यू ही लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क, यानी इज हॉकी बीइंग प्लेड बाई यू।
नेक्स्ट देखिए, हैव यू रिटन एन ऐसे। हैव यू रिटन एन ऐसे, एन ऐसे, तो एन ऐसे, हैज, हैव का आप हैज कर देंगे, बीन लगाएंगे, बीन, एन ऐसे हैज़ बीन रिटन, थर्ड फॉर्म, बाई लग के, सब्जेक्ट यू, और अंत में क्वेश्चन मार्क, यानी एन ऐसे हैज़ बीन रिटन बाई यू। लेकिन ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इसलिए आपको इसको अलग तरीके से बनाना पड़ेगा। यानी हैव से शुरू हो रहा है ये, तो हैज़ हम पहले लिखेंगे, हैज़, एन ऐसे, एन ई डबल एस ए वाई, हैज़ एन ऐसे, और फिर बीन लिखेंगे, हैज़ एन ऐसे बीन रिटन, और फिर बाई लग के सब्जेक्ट हम लिख देंगे यू। तो ये इस तरह हो गया आपका, हैज़ एन ऐसे बीन रिटन बाई यू। अब देखिए नेक्स्ट, ओपन द डोर। ये एक आज्ञा सूचक वाक्य, और इसको हम लेट से शुरू करते हैं, लेट। तो लेट द डोर, द डोर, और बी लिख करके हम जो वर्ब आइए उसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ओपन्ड, यानी लेट द डोर बी ओपन्ड। नेक्स्ट देखिए, शट द विंडो। सेम इसी तरह का कंस्ट्रक्शन है, शट द विंडो, तो लेट द विंडो, और बी लिखने के बाद में हम क्रिया की थर्ड फॉर्म, शट की शट ही होती है, तो लेट द विंडो बी शट। नेक्स्ट देखिए, डू नॉट प्ले फुटबॉल ऑन द रूफ। फुटबॉल, ये भी आज्ञा सूचक वाक्य है। इसको भी दो तरीके से हम बना सकते हैं, लेट से भी बना सकते हैं, जैसे लेट फुटबॉल, लेट फुटबॉल, और डू नॉट आ रहा है तो इसको भी हम नेगेटिव में ही बनाएंगे, एंड लेट फुटबॉल नॉट बी, नॉट बी, नॉट बी कर देंगे, और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, लेट फुटबॉल नॉट बी प्लेड। और ये बचा हुआ जो फ्रेज है आपका प्रीपोजिशनल, इसी को ऐसे कैसे लिख दें, ऑन द रूफ, ऑन द रूफ, यानी लेट फुटबॉल नॉट बी प्लेड ऑन द रूफ। इसको एक तरीके से भी हम कह सकते हैं, यानी जैसे आज्ञा सूचक वाक्य कि भी डू नॉट प्ले फुटबॉल ऑन द रूफ, यानी रूफ के ऊपर फुटबॉल मत खेलो, तो इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि यू आर आस्केड, यू आर आस्केड नॉट टू प्ले, और आगे पूरा वाक्य सेंटेंस उतार देंगे, यू आर आस्केड नॉट टू प्ले फुटबॉल ऑन द रूफ। इस तरह भी हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्लीज़ गिव मी योर बुक। और इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें प्लीज़ काइंडली आए, तो यू आर रिक्वेस्टेड से हम इनको शुरू कर सकते हैं। ये बहुत इजी मेथड है, यानी यू आर रिक्वेस्टेड, और टू लगा करके पूरा सेंटेंस उतार दो, गिव मी योर बुक, गिव मी योर बुक, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर बुक। नेक्स्ट देखिए, लेट अस प्ले चेस। ये लेट से शुरू हो रहा है, तो लेट से ही हम शुरू कर देंगे, लेट चेस, लेट चेस बी प्लेड, और बाई लग के सब्जेक्ट अस, लेट चेस बी प्लेड बाई अस। इस तरह हम इसको बना सकते हैं। ही गेव मी ए बुक, ए बुक, तो ए बुक को आप पहले लिखें, ए बुक, ए बुक। गेव यहाँ पर आ रहा है, यानी पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएं, ए बुक वाज, थर्ड फॉर्म लगाएं गिवन, तो ए बुक वाज गिवन
मी बाई हिम। और इसको दूसरी तरीके से यानी मी से भी हम इसको बना सकते हैं, जैसे आई वाज गिवन ए बुक बाई हिम। आई वाज गिवन ए बुक बाई हिम, यानी डबल ऑब्जेक्ट यहाँ पर आए हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहीं हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।